Welcome again students. Today our topic is different types of variable and constant. Different types of variable और constant करने जा रहे हैं. तो लिखेंगे following are the different types of variable and constant. First is dimensional variable. अब डायमेंशनल वेरिएबल क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि जिनके डायमेंशंस होते हैं और उनकी वैल्यू हर एक जगह चेंज होती रहती है. देखो डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल का मतलब डायमेंशंस भी हैं और उसकी वैल्यू वेरिएबल भी है. अगर जैसे हम बात करें एरिया के डायमेंशंस भी एल स्क्वायर है और उसकी वैल्यू वेरी भी होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह. तो क्या लिखेंगे आप? द क्वांटिटीज having dimensions and variable values called dimensional वेरिएबल. जैसे अब हम लोग जितना भी जैसे वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा हुआ? एरिया हुआ, वेलोसिटी हुई, ठीक है, एक्सेलरेशन हुई, एरिया हुआ, वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन हुई, फोर्स हुई, एटसेट्रा. ये हमारे क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल हैं. अब बात करें हम डायमेंशनल लेस वेरिएबल. उसके बाद क्या है? डायमेंशनल लेस वेरिएबल. तो बात यहीं से क्लियर हो रहा है. डायमेंशनल लेस आ रहा है. डायमेंशनल लेस का मतलब कि उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस नहीं हैं, ठीक है, और वैल्यू उसकी वेरी होती रह रही है. तो ऐसे लिखेंगे द क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशंस, जिसके कोई भी हैविंग नो डायमेंशंस and whose value change from 1.2 and whose value can be changed. लिख लेना, whose value can change is called are called dimensional less variable. वो क्या हुए? डायमेंशनल लेस वेरिएबल. फॉर एग्जांपल एंगल के कोई डायमेंशंस नहीं है. उसके बाद स्ट्रेन आता है, एक स्ट्रेन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. स्पेसिफिक ग्रेविटी, हर जो आगे हमारे टॉपिक आएंगे. तो इसमें ये एग्जाम्पल्स हैं. अब बात आती है वेरिएबल तो पढ़ लिया, अब कांस्टेंट की बात आती है. जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट. तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है और साथ में क्या होते हैं? डायमेंशंस भी होते हैं.
the quantities having both dimensions, जिनके क्या होंगे both dimensions या having dimensions, the quantities having dimensions and constant, the quantities having dimensions and constant called dimensional constant, ये क्या हुए डायमेंशनल कांस्टेंट। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है हमारे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसके क्या होते हैं डायमेंशंस भी होते हैं और कांस्टेंट वैल्यू भी होती है। क्या होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू? 11 और इसके डायमेंशंस भी होते हैं, अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो है हमारा एक उसको हम हमारे इसमें आता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको, जो इसमें आता है कूलम लॉ में आता है ना। जैसे हम F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करते हैं और फिर F जो है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है, तो जो K होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो वो भी एक प्रकार का क्या है कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के यहाँ क्या है G, ठीक है। तो G की भी आपको पता है क्या होते हैं, डायमेंशंस भी होते हैं और इसकी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो इस ढंग से हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट भी आ गए। अब आता है फोर्थ है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, जिनमें के क्या होंगे, जिन वैल्यू तो कांस्टेंट होगी परंतु डायमेंशंस नहीं होंगे। तो नेक्स्ट डायमेंशनल फोर्थ है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्या हुआ? द quantities having constant value but no dimensions is called dimensional less constant, is called फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, पाई है, एक्सपोनेंशियल्स हैं, तो इनकी वैल्यू तो होती है परंतु इनके डायमेंशंस नहीं होते। तो ये आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस के क्या यूजेस हैं या डायमेंशनफिकेशंस के क्या यूजेस हैं। जो हमारी डायमेंशनफिकेशंस आती हैं जैसे F = mL/t-2, जो हमने डायमेंशंस निकाले थे वो डायमेंशनफिकेशन है। तो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ डायमेंशंस और डायमेंशनलिफिकेशन। अब इनके यूजेस करने जा रहे हैं। तो पहला यूज क्या है? पहला यूज ये है कि डायमेंशंस आर यूज्ड टू चेक
check, CHECK, check the correctness of physical relationship फिजिकल रिलेशनशिप की करेक्टनेस को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। डायमेंशंस आर यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप इन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अंडरस्टैंड। अब जैसे अब दूसरा भी लिख लेते हैं। दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज है टू ड्राइव, दे आर used to drive the relation between किसमें? various physical quantities, तीसरा क्या है? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब आप देखो, ये मैंने तीनों लिख दिए, इसके यूजेस तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन आर यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप। जैसे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये फिजिकल रिलेशन है, ये हमने चेक करनी है कि ये सही है कि गलत है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल रिलेशंस, ठीक है, फिजिकल रिलेशंस के डायमेंशंस जो हैं फ्रॉम ईच टर्म, हर एक टर्म के, फ्रॉम बोथ साइड शुड बी इक्वल। जैसे ये है, ये टर्म है, इकट्ठी टर्म है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये फोर्स, इसके और इसके डायमेंशन बराबर होने चाहिए, तभी जो है ये क्या है, ये करेक्ट है। अब जैसे हमारे पास ये है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस साइड दो टर्म है, 1 2, और यहाँ क्या है 1। इसके डायमेंशन इसके, जैसे इसके भी L आने चाहिए, इसके भी क्या आना चाहिए, L आने चाहिए, और ये कांस्टेंट की कोई बात नहीं है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, L। ये जमा नहीं कर देना कि 3L/2, ये इसके इस टर्म के भी डायमेंशन, अब देखो L सेम आने चाहिए, तभी ये रिलेशन क्या है, करेक्ट है। अब देखो एक और है, B² माइनस U², आपने 9th में पढ़ी हुई है, B² माइनस U² इसको 2S। तो इसके भी डायमेंशन, इसके भी डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम। तो आगे क्या है, दूसरा क्या है, दे आर यूज टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो हमने फार्मूला ड्राइव करना है, किसके बीच में, फोर्स के बीच में, मास के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में। हमें कोई पता नहीं है कि फोर्स जो है मास अपॉन एक्सेलरेशन होता है कि फोर्स जो है एक्सेलरेशन अपॉन मास होता है। तो ये जो डायमेंशंस हैं ये बता देंगे कि फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये अभी हमें क्या पता था कि फोर्स जो है एक्सेलरेशन अपॉन मास है, ठीक है। तो इसने ही बताना है कि ये फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन है, ना कि मास अपॉन एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट है SI, दूसरा है CGS, ठीक है। तो हमें बोला जाता है कि SI को CGS में बदलो। इसका मतलब क्या होगा कि SI में अगर हम लेंथ लेते हैं, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है लेंथ, और हमें दिया गया है 10 मीटर, 10 मीटर SI में है। अब CGS में बदलो तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100। तो क्या हुआ 100 सेंटीमीटर हुए,
क्या हुआ, सॉरी 1000 सेंटीमीटर हुए, समझ गए। तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब हम पहली एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में।